मैं हूं अभिनय आनंद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोलॉजी। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को कर लिया, हम काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं इन पाँचों क्वेश्चन को, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे मुझे आप। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो कि नंबर 6 है वो है द असेंडिंग ओवर फॉर्मिंग फ्लूइड विद इन द अर्थ क्रस्ट गिव राइज टू। अब ये ओवर फॉर्मिंग फ्लूइड की बात कर रहा है जो कि अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इन चारों को एक एक करके डील करेंगे, फिर हमारा आंसर अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले होता है हाइपोजीन डिपॉजिट। आइए हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। हाइपोजीन डिपॉजिट अगर डीप बिलो द अर्थ सरफेस एंड टेंड टू फॉर्म डिपॉजिट ऑफ प्राइमरी मिनरल। तो हाइपोजीन क्या होता है? एक तो डीप बिलो अर्थ सरफेस में होता है और दूसरा प्राइमरी मिनरल का फॉर्मेशन होता है, एज अपोज टू सुपरजीन प्रोसेस दैट अकर एट और नियर द सरफेस एंड टेंड टू फॉर्म सेकेंडरी मिनरल्स। तो यहाँ से इन दोनों के डिफरेंस पता चल गया हमें। ये डीप बिलो द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है जो कि प्राइमरी मिनरल फॉर्म होता है, और ये सुपरजीन डिपॉजिट क्या होता है? एट और नियर द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है और सेकेंडरी मिनरल को डिपॉजिट करता है। तो आइए हम एक डायग्राम देखते हैं, उसके थ्रू हम काफ़ी अच्छे से सिंपल और आसान शब्दों में समझते हैं। ये डायग्राम आपने देखा होगा अपने बुक्स में, बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं सिंपल एक इसी डायग्राम से। तो हम देखते हैं कि क्या होते हैं। अभी सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे। क्या होता है कि जब कोई ओर जो है ये पहुँच जाता है अर्थ सरफेस में, यहाँ से इंट्रूजन हुआ और ये ओर जो है इस तरफ बढ़ते हुए ये जब अर्थ सरफेस में एक्सपोज हो जाता है, तो क्या होता है? इसका वेदरिंग, जो एक्सपोज सरफेस होता है इसका वेदरिंग होता है। और फिर क्या होता है? जब ये वेदर हो जाता है, फिर जो सरफेस वाटर होता है इसमें इंटर करता है। जब सरफेस वाटर इंटर करता है इसमें, तो ये अपने साथ कुछ जो ओर को डिसॉल्व कर लेता है और उसके साथ ये नीचे की तरफ पर्कोलेट करता है। तो फिर ये जब नीचे की तरफ पर्कोलेट करता है और ये आते आते क्या करता है? जस्ट वाटर टेबल के जस्ट नीचे उन ओर को डिपॉजिट करता है। इस प्रोसेस से जो ओर डिपॉजिट होते हैं उसी को बोलते हैं हम सुपरजीन डिपॉजिट। अब इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप बोले तो अलग अलग पार्ट है इसके देखो, टॉप पे गोशान है, फिर लिच जोन है, ऑक्सीडाइज जोन है और फिर इनरिच्ड जोन है। इनरिच्ड जोन वो है जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होते हैं, यहाँ डिजॉल्व होकर डिजॉल्व मिनरल जो यहाँ जो वाटर टेबल के नीचे होते हैं, यहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं, इसलिए उसको इनरिच्ड जोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये पूरे प्रोसेस में सेकेंडरी मिनरल्स फॉर्म होते हैं। फिर यहाँ उससे जब नीचे आओगे, यहाँ क्या है? प्राइमरी जोन है। तो यहाँ से क्या था? यही और जब ऊपर गया है तो यहाँ जो है अनवेदर्ड वाला पार्ट है, अनअफेक्टेड है। तो ये क्या है? प्राइमरी ओर है हमारा। तो ये क्या हुआ था? ये नीचे से अर्थ सरफेस, ये जो है डीप बिलो डीप अर्थ से आया हुआ है जो कि यहाँ तक हमें दिख रहा है। तो ये टुवार्ड्स अर्थ क्रस्ट की तरफ ही आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे हाइपोजीन, जो कि प्राइमरी मिनरल डिपॉजिट करता है। अब थोड़ी इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या क्या है। अब देखो, हाइपोजीन के एग्जांपल प्राइमरी मिनरल के हैं। पायराइट है, गैलेना है, स्फेलेराइट है, चाल्कोपायराइट है, और ये सारे सल्फाइड मिनरल्स हैं। और सुपरजीन के एग्जाम्पल क्या है? इसमें भी क्या होता है कि कॉपर और डिपॉजिट होते हैं। आप में इसमें सल्फाइड, कॉपर के सल्फाइड ही डिपॉजिट होते हैं, इसमें कॉपर के सल्फाइड डिपॉजिट ही होते हैं। देखो, चाल्कोसाइड, कोबेलाइट एंड डिजेनाइट। तो ये इस जोन में डिपॉजिट होगा। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे गोसान जो है वो BBI है। अगर आपने पहली बार नाम सुना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इसके डेफिनेशन से ही आता है। तो अब देखो, गोसान क्या होता है? बहुत ही आसान और सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोसान इज अ फेरोजिनस एंड पोरस लुकिंग रेसिड्यू दैट फॉर्म ए सुपरफिशियल कवर ओवर एन ऑक्सीडाइज्ड सल्फाइड डिपॉजिट। तो एक ये गोसान क्या करता है? एक कवर बनाता है किसके ऊपर? ऑक्सीडाइज्ड सल्फाइड डिपॉजिट, उसके ऊपर ये गोसान कवर फॉर्म करता है। और ये कैसा दिखता है? ये फेरोजिनस होता है एंड पोरस होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब ये गोसान का अगर कोई कंपोजिशन पूछे तो क्या होता है गोसान जो है वो क्या करता है? आयरन सल्फाइड जो होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके लिमोनाइट बनाता है। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 3s2।
और इस लिमोनाइट की वजह से गोसान का जो कलर होता है रेड टू ब्राउन कलर का होता है। तो अभी तक हमें पता चला कि गोसान क्या है, सुपरफिशियल कवर बनाता है ऊपर, ऑक्सीडाइज सल्फाइड डिपॉजिट होते हैं उसके ऊपर। तो अब यहाँ से एक इसका स्ट्रक्चर होता है, गोसान का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, गोसान का स्ट्रक्चर एक होता है जिसको बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जिसको और बोलते हैं हम बॉक्सवर्क। तो ये दो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर इसके, बॉक्सवर्क और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है। ये आपको पूछा जाता है कि गोसान का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसका कंपोजिशन, लिमोनाइट कंपोजिशन पूछा जाता है, तो गोसान का कंपोजिशन लिमोनाइट होता है। और तीसरा इसके डेफिनेशन पे ही पूछा जाता है कि जो सुपरफिशियल कवर होते हैं ऑक्सीडाइज सल्फाइड डिपॉजिट के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, गोसान होता है वो। और ये फेरोजेनस एंड पोरस होता है। तो ये इतना चीज़ें आपको गोसान के बारे में पता होना चाहिए। इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहीं पे गोसान फील्ड में मिलता है तो वो इंडिकेट करता है कि अंडर विलेज जो है वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट हो सकते हैं। तो इट इज़ अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो ये 4-5 पॉइंट गोसान से रिलेटेड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया हाइपोजीन और सुपरजीन डिपॉजिट क्या होता है। तो हमारा यहीं से हमें आंसर, अगर इन दोनों का डेफिनेशन पता हो तो हमारा आंसर पता चल गया कि जो टुवर्ड्स अर्थ क्रस्ट की तरफ होता है वो क्या होता है, सुपरजीन डिपॉजिट होता है। तो आंसर हमारा हो गया सुपरजीन। अब थर्ड ऑप्शन है हमारा सिंजेनेटिक। और इसके देखो सिंजेनेटिक, इसके नाम से ही पता चलता है सिंजेनेटिक, साथ साथ बना है, जो कि इनक्लोजिंग रॉक जो होती है जिस टाइम पे बना हो उसी टाइम पे भी ये और इसमें जो है वो फॉर्म हुआ हो। इसके क्या एग्जांपल होते हैं, सेडिमेंट्री और डिपॉजिट जो होते हैं वो इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, ये इसके एग्जांपल होते हैं। अब यहाँ चौथा है स्ट्रैटिफॉर्म, ये भी BVI है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी आता है, MCQ में भी आता है स्ट्रैटिफॉर्म। अब यहाँ से दो टर्म आते हैं। अब देखो इसका नाम है स्ट्रैटिफॉर्म, इसके नाम से ही पता चलता है स्ट्रैटिफॉर्म। टेक 2। अब देखो यहाँ से दो टर्म आते हैं, स्ट्रैटिफॉर्म एंड स्ट्रैटाफॉर्म। तो स्ट्रैटिफॉर्म क्या होता है, द डिपॉजिट दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ अ बेड, कि मतलब जो डिपॉजिट होता है एक बेड के फॉर्म में ही डिपॉजिट होता है, इसलिए बोलते हैं स्ट्रैटिफॉर्म, कि स्ट्रैटा की तरह ही फॉर्म हुआ हो तो उसको स्ट्रैटिफॉर्म बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप मुझे। अब ये क्या, तो क्या ये किस तरह के रॉक में मिल सकता है, ये हमें इग्नियस में भी मिल सकता है, सैडी में भी मिल सकता है और मेटा में भी मिल सकता है। अब अगर ओरिजिन की बात करें, इन्वायरमेंट किस तरह के इन्वायरमेंट में मिलेगा हमें, ये नॉन वॉल्केनिक्स, डेल्टाइक एंड मेरीन। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कॉपर डिपॉजिट, जिंक डिपॉजिट, लेड डिपॉजिट, BMS डिपॉजिट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका स्ट्रैटिफॉर्म का, कि ये इंट्राकैटोनिक डिपॉजिट होता है। इंट्राकैटोनिक डिपॉजिट होता है कि विद इन द क्रैटोनी मिलेंगे आपको ये ना तो प्लेट मार्जिन पे मिलेंगे ना ऑरिजिनी पे मिलेंगे। तो इंट्राकैटोनिक होते हैं स्ट्रैटिफॉर्म वाले इंट्राकैटोनिक होते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ से आप स्ट्रैटिफॉर्म के बारे में याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्राटा बॉन्ड। अब देखो इसके नेमिंग में ही बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि इसके कुछ बाउंडेशन है। अब बाउंडेशन क्या है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटिग्राफी या पर्टिकुलर किसी रीजन में ही फॉर्म होता है, जैसे कि बेराइट डिपॉजिट ऑफ मंगमपेटा। बेराइट डिपॉजिट ऑफ मंगमपेटा जो है इसके स्ट्राटा बॉन्ड के एग्जांपल है। इसके अलावा एस्बेस्टोस वेन ऑफ बेराइट, सिलेलाइट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द डोलोमाइट एंड वेम्पर्ली फॉर्मेशन और पापा गोवनी ग्रुप ऑफ कडप्पा। एक और डिफरेंस क्या है, जो स्ट्रैटिफॉर्म है वो स्ट्राटा बॉन्ड हो सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप मुझे, जो स्ट्रैटिफॉर्म है वो स्ट्राटा बॉन्ड हो सकते हैं, बट स्ट्राटा बॉन्ड जो है वो स्ट्रैटिफॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये यहाँ से कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मिनरल डिपॉजिट से रिलेटेड थे। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके में बताया। बाकी आप डिटेल में डिफिनेशन करना चाहते हो वो आप किसी भी बेसिक बुक से कर सकते हो। तो ये था हमारा आंसर। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया B, सुपरजीन डिपॉजिट।